एक इम्पोर्टेंट मैच से ठीक पहले आरसीबी का इस सीजन का सबसे एग्रेसिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बाहर हो जाता है। सामने वाली टीम के लिए ये एक अच्छा मौका होता है आरसीबी को मिडिल में चोक करने का, लेकिन आरसीबी उसकी जगह जिसको उतारती है वो उनके बॉलिंग अटैक को 40 बॉल्स में ही तहस नहस करके रख देता है। आईपीएल शुरू होने से पहले ये तीन टीमें आरसीबी के टाइटल डिफेंड करने की काबिलियत को मजाक मजाक में हवा में उड़ा देती है, लेकिन आज आरसीबी इन तीनों से बहुत आगे जा चुकी है, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और इन टीमों का कुछ भी सीन शॉट पक्का नहीं है। तो कैसे आरसीबी ने इस साल सभी क्रिटिक्स और हेटर्स को चुप करवाते हुए एक परफेक्ट टीम तैयार कर ली है जो किसी भी सिचुएशन से मैच जीतना जानती है और टाइटल डिफेंड करना भी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। पंजाब को हराकर आरसीबी ने अपने टाइटल डिफेंड करने की काबिलियत को 100% पक्का कर लिया है। पिछला सीजन जीतने के बाद आरसीबी को बधाइयां कम और ताने ज्यादा मिल रहे थे और ये बड़ी अजीब सी बात थी क्योंकि जीटी के साथ 2022 में ऐसा नहीं हुआ और न ही एसआरएच के साथ 2016 में ऐसा हुआ। आरसीबी के 2025 टाइटल को तुक्का बताकर ये कहा गया कि अगर इतनी ही मजबूत और कॉन्फिडेंट टीम है तो 2026 में वैसा ही खेल करके दिखाए। तो 2026 आईपीएल में आरसीबी उतरी है इसी इरादे के साथ कि टाइटल तो डिफेंड होगा ही, लेकिन होगा तो अटैकिंग माइंडसेट के साथ, और इसी फॉर्मूले पर उन्होंने इस साल तांडव मचा करके रखा है। तो कैसे आरसीबी अपने बाकी तीन कॉम्पिटिटिव टीमों से कोसों आगे हैं, उसी को आज बताते हैं, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि भैया आरसीबी को फाइनल में एक ही चीज हरा सकती है, वो है खुद आरसीबी। तो इस आईपीएल में आरसीबी के लिए उसके टॉप ऑर्डर ने ऑलरेडी सबसे सेट प्लेटफॉर्म दिया है। 6 मैचों में जब 202 रन बनाकर फिल सॉल्ट इंजर्ड हुए तो पुरानी आरसीबी को यह झटका पूरी तरह ले डूबता, लेकिन आरसीबी ने इंग्लैंड के 21 साल के जैकब बैथल को सीधे सॉल्ट की जगह घुसा दिया। अब बैथल शुरुआत में थोड़े नर्वस दिखे और पहले 6 मैचों में सिर्फ 85 रन ही बना पाए, लेकिन उनका चलना तो तय है। अब वो मैच कौन सा होगा ये भगवान जाने, लेकिन उनके होने से रन मशीन विराट कोहली को क्रीज पर खोलकर खेलने की आजादी मिल गई है। और विराट का तो क्या ही कहना, 542 रन, 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, यह विराट वर्जन 2016 वाले से भी खतरनाक लग रहा है क्योंकि तब वो वीक बॉलिंग वाली टीम के कप्तान थे और आज एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप में बिना कप्तानी से दबाव के कुटाई कर रहे हैं। इसके बाद उनके जैसा नंबर 3 किसी और टीम के पास नहीं है। देवदत्त पडिक्कल ने नंबर 3 पर आकर अभी तक 12 इनिंग्स खेली हैं, रन ठोके हैं 367 और स्ट्राइक रेट रखा है 172 का। अब आप बताइए किस टीम का टॉप ऑर्डर ऐसा तोपची है? देखिए, एक चैंपियन टीम की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ सही चल रहा हो। असली इम्तिहान तो तब होता है जब आपका कप्तान ही बीच मैदान जंग में घायल हो जाए। केकेआर के खिलाफ पिछले हाई वोल्टेज मैच में कप्तान और मिडिल ऑर्डर की जान रजत पाटीदार को कार्तिक त्यागी की एक तीखी अंदर आती बाउंसर सीधे उनके हेलमेट के पीछे जा लगी। और जब टीम धर्मशाला की तेज और स्विंग वाली पिचों पर पंजाब के खिलाफ मैच खेलने पहुंची तो पाटीदार टीम बस में कहीं नहीं थे। कंकशन प्रोटोकॉल की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें सीधे रेस्ट पर डाल दिया था। टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी थे जिन्होंने 12 पारियों में 192 के स्ट्राइक रेट से 337 रन कूटे थे। आरसीबी ने यहाँ भी अपना तुरुप का इक्का खिलाया, वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 40 गेंदों में 73 रनों की नाबाद और विस्फोटक पारी खेलकर पंजाब को एक भी मौका नहीं दिया अपर हैंड लेने का। यही तो लग्जरी है जो आरसीबी को इस सीजन में सबसे खौफनाक टीम बनाती है। जब उनका कप्तान चोटिल होता है तो बेंच से एक सुपरस्टार उठ करके आता है और अकेले दम पर मैच जिता करके चला जाता है। इनकी बैटिंग लाइनअप उस माइथोलॉजिकल जीव जैसी है जिसका एक सर काटेंगे तो दूसरा तुरंत सामने आकर आपको तबाह कर देगा, क्योंकि नीचे से अभी डेविड नाम का डेमन बैठा हुआ है। चलते फिरते कभी कभी भूवी भैया भी मैच फिनिश कर जाते हैं। अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जिसने इस साल आरसीबी की किस्मत बदली है, यानी उनकी बॉलिंग। इतिहास गवाह है कि बेंगलुरु की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा उनकी गेंदबाजी रही, जिसने चिन्नास्वामी जैसी सपाट पिचों पर हमेशा पानी की तरह रन लुटाए हैं। लेकिन इस साल भुवी की अगुवाई में आरसीबी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी टूर्नामेंट टॉपर बनी हुई है। भुवी इस सीजन में आरसीबी की गेंदबाजी के भगवान बनकर उभरे हैं। तो इस वक्त सिर्फ 13 मैचों में 24 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और वो सिर्फ 16 का जादुई बॉलिंग एवरेज और 8 से भी कम की कड़क इकोनॉमी रेट के साथ। अगर भुवी के इस सीजन के असली जादू को समझना है तो मैं रायपुर में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए उस मैच की फाइल खोलनी होगी। आरसीबी ने एक छोटा सा टोटल बनाया था और पिच पर अजीब बाउंस था। वहां पर भुवी ने स्विंग बॉलिंग का वो पुराना क्लासिक चैप्टर खोला कि मुंबई के बल्लेबाज देखते रह गए। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने रियान रिकल्टन को कीपर के हाथों कैच कराया। दूसरे ओवर में उन्होंने एक ऐसी कातिलाना नकल बॉल डाली कि रोहित शर्मा का दिमाग घूम गया
और वो आउट हो गए और उसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने इन स्विंगर पर सूर्य कुमार यादव को गोल्डन डक पर पवेलियन भेज दिया। बाद में उन्होंने 6 रन मारकर मैच भी जिताया। आज पावर प्ले में भुवी की स्विंग और दूसरे छोर से ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड की कड़क लाइन लेंथ ने मिलकर आईपीएल की सबसे खतरनाक न्यू बॉल जोड़ी बना दी है, जो विपक्षी टीम को संभलने का एक भी मौका नहीं दे रही है। उसके बाद हेजलवुड भी हैं। हालांकि उन्होंने विकेट तो 10 ही लिए हैं, लेकिन वो भुवी का साथ पूरा दे रहे हैं। तो और क्या चाहिए आरसीबी वालों को। अभी पीछे बैकअप में जैकब डफी भी बैठे हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि इस साल 2026 में बेंगलुरु की टीम का दोबारा ट्रॉफी उठाना लगभग 100% तय क्यों है, तो आपको आरसीबी के साथ साथ इनके पीछे आ रही जुगाड़ू टीमों को भी देखना होगा कि आरसीबी इनसे कितना आगे। पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर बैठी शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस देखने में बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन अगर इनकी टीम का सही से पोस्टमार्टम करेंगे तो इनके मिडिल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा और गहरा होल नजर आएगा। डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गुजरात के पास डेथ ओवर्स में मैच फिनिश करने वाला कोई तगड़ा बल्लेबाज बचा ही नहीं है। राहुल तेवतिया और शाहरुख खान जैसे काम चलाओ ऑलराउंडर्स के भरोसे बैठे हैं। आरसीबी के पास टिम डेविड है, बॉलिंग में जीटी के पास रवाडा और राशिद खान है, पर उनका साथ देने वाले बाकी पेसर्स बेहद ही ऑर्डिनरी हैं। ईडन गार्डन्स में केकेआर के खिलाफ हुए मैच में उनका यही बॉलिंग अटैक पूरी तरह बिखर गया था, जहां इन्होंने 246 रन लौटा दिए और 29 रन से मैच हार गए। अब बात करते हैं हैदराबाद की। ये एक ऐसी टीम है जो मैदान पर बिना ज्यादा दिमाग चलाए सिर्फ ब्लाइंड एग्रेशन के साथ खेलती है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन के दम पर इनका एक ही एजेंडा है, हर मैच में 250 पार जाना। सपाट पिचों पर तो हैदराबाद को रोकना नामुमकिन है, लेकिन जैसे इन्हें कोई ऐसी पिच मिलती है जहां गेंदबाजों को थोड़ी भी मदद हो, इनका यह फाड़ू बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, क्योंकि इनके पास कोई प्लान बी है ही नहीं। इनकी बॉलिंग भी पूरी तरह पैट कमिंस और ईशान मलिंगा के भरोसे है। बाकी के बॉलर्स पानी की तरह रन लौटाते आ रहे हैं। तीसरी टीम है पंजाब किंग्स, जिसने आरसीबी से हार कर खुद ही अपनी चुनौती खत्म कर दी है और पिछले 6 मैच हार कर इन्होंने खुद को भी प्लेऑफ से लगभग बाहर ही कर दिया है। कुछ काम नहीं आ रहा पंजाब के। उनको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये जो 6 मैच लगातार हारे, यही उनकी हकीकत है या फिर वो जो लगातार 7 मैचों में अनबीटन रहे वो है। पंजाब को अब सीएसके, डीसी, आरआर से दुआएं करनी होंगी, वो भी अलग अलग टाइप की। अब बात करते हैं उस आखिरी इक्के की जिसने बेंगलुरु को अजय बना दिया, इम्पैक्ट प्लेयर रूल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जहां बाकी टीमें इस रूल को सिर्फ एक मजबूरी या तुक्के की तरह इस्तेमाल करती हैं, वहीं आरसीबी के कोचिंग स्टाफ ने इसे कड़क और जानलेवा हथियार बना दिया है। अगर बेंगलुरु पहले बैटिंग करता है तो देवदत्त पडिक्कल को टॉप ऑर्डर में खिलाते हैं ताकि वो कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाल सकें। जैसी बैटिंग खत्म होती है, पडिक्कल को बाहर करके उनकी जगह स्पिनर सुयश शर्मा या डोमेस्टिक पेसर रसिक सलाम डार जैसे स्पेशलिस्ट गेंदबाज को मैदान पर लेकर के आते हैं। और अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है तो वो जैकब डफी या मंगेश यादव जैसे एक्स्ट्रा बॉलर के साथ उतरते हैं और दूसरी इनिंग्स में उस बॉलर को हटाकर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज ले आते हैं, जिससे उनकी बैटिंग इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भी टारगेट छोटा लगने लगता है। तो भाई, हमारी इस पूरी वीडियो का सिर्फ एक और आखिरी नतीजा निकलता है कि साल 2026 आरसीबी ने आईपीएल की दुनिया में अपना एक ऐसा चक्रव्यूह खड़ा किया है जिसमें बाकी टीमें जाती तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उनका जीतना आरसीबी के मूड पर डिपेंड करता है। जहां गुजरात का मिडिल ऑर्डर कमजोर है, हैदराबाद ब्लाइंड रियो ले रही है और पंजाब दबाव में खत्म हो चुकी है, वहीं आरसीबी की टीम बिल्कुल शांत लेकिन घातक बन करके खड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप आरसीबी के तगड़े वाले फैन हैं तो कमेंट में #RCB@26 की बारिश हो जानी चाहिए। देखते हैं कितने आरसीबी के फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं और देखते हैं किस पर कितने व्यूज आते हैं। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।